नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। हमारे किसानों को बेहतर साधन और सही मार्गदर्शन मिले, हमारे किसान भाई भी कृषि विशेषज्ञों की सलाह से और उन्नत खेती करें तो इससे न केवल हमारे देश और प्रदेश का सकल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि हमारे किसान भाई भी आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। किसान भाइयों, आज हमें कृषि विज्ञान के शाजापुर में और इस समय हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस धाकड़ साहब। धाकड़ साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भाई। धाकड़ साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जो किसान भाई, बरसात का मौसम आने वाला है, तो ऐसे में भूमि एवं जल संरक्षण से संबंधित कौन कौन से काम करें किसान भाई? जी, किसान भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हमारा बरसात कई जगह शुरू हो गई है और लगभग 15 जून के बाद तो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में मानसून आ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग भूमि और जल संरक्षण के विभिन्न संरचनाएं हम लोग अपने खेतों में बनवा लें, जिससे बरसात के सीजन में जो भी हमारे 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक जो बारिश होती है उसको पूरी तरह से संरक्षित कर लें। मतलब हमारा मतलब ये है कि पूरा खेत का पानी खेत में रहे, हमारी खेत की मिट्टी खेत में रहे, इस तरह की संरचनाएं हम लोगों को बनानी है। जैसे हम लोग मृदा संरक्षण की बात करें तो मृदा संरक्षण को करने के लिए हम लोगों को मेड़बंधान खेत में बनाना चाहिए। पहले हमारे खेतों में रहते थे, अभी हमारे कई जगह देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि मृदा बहुत ही उपयोगी हमारी मूल्यवान है, जिससे हम लोग को अच्छा उत्पादन मिलता है। यदि हमारा मेड़बंधान नहीं रहती तो हमारी खेत की मिट्टी, ये मान के चलिए कि 400 से 500 कुंटल मिट्टी प्रति हेक्टेयर के मान से बह के चली जाती है, क्योंकि हमारी उपजाऊ रहती है। उसको रोकने के लिए हमारे खेतों में मेड़बंधान बनाना है। मेड़बंधान बनाना भी अब हमारे पास में कृषि यंत्र हैं, ट्रैक्टर हैं, उससे काफ़ी आसानी से हमारे खेतों में बन जाते हैं। तो ये मेड़बंधान बहुत उपयोगी संरचना है। और जल संरक्षण के कार्यों में हम लोगों को रिचार्ज करने की बहुत सारी रिचार्ज संरचनाएं बनानी है। जैसे हम लोग शाजापुर जिले में देखें तो लगभग 1000 मिलीमीटर ये लगभग हमारी एवरेज बारिश है, और कभी 1000 मिलीमीटर होती है। पिछले बार 1100 मिलीमीटर बारिश होती थी। प्रतिवर्ष बारिश तो होती है, बारिश की तीव्रता अधिक रहती है, तो उसको संरक्षित करने के लिए हम लोगों को संरचना बनानी है। खेत में हम लोगों को पानी का संरक्षण करना है, जल रिचार्ज करना है। इसके लिए जहाँ जहाँ ट्यूबवेल हैं, कुएँ हैं, तो वहाँ पर अपने को रिचार्ज संरचना बनानी है। जैसे हमारा कुएँ रहते हैं, मोबाइल रहता है, मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, इसी तरह का हम लोगों को कुएँ के आसपास, ट्यूबवेल के आसपास, ट्यूबवेल का जो केसिंग रहता है उसके आसपास हम लोगों को 10 फीट गहरा गड्ढा बनाना है और 10 फीट की गोलाई में हम लोगों को गड्ढा बनाना है। हम लोगों को प्रयास ये करना है कि गहरी जो काली मिट्टी है उसकी वो काली मिट्टी निकल जाए, भले हम लोग को 12 फीट खोदना पड़े, जिससे कि पानी ज़मीन के अंदर तेज़ी से बैठ सके। ये संरचना बनानी है। एक गड्ढा खोदने के बाद में हम लोगों को सबसे निचले वाले हिस्से में, इसके 3 हिस्से कर लिए, 3 फीट में हम लोगों को बड़े वाले बोल्डर डालने हैं, बीच वाले हिस्से में गिट्टी डालनी है हम लोगों को लगभग, और उसके बाद में ऊपर वाले हिस्से में हम लोगों को साफ रेत, नर्म दस्तें डालें। या हम लोग नाली की लोकल रेत उपयोग में ला रहे हैं, तो ट्राली में भर कर उसको पानी भर दें तो उसकी मिट्टी निकल जाएगी, उस रेत का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी ये रिचार्ज संरचना बन गई। तो उसके बाद में प्रयास ये करें कि जो डिचर रहता है उसके माध्यम से खेतों में नाली बना दें, पूरा खेत का पानी इकट्ठा होकर उससे हमारी जो रिचार्ज संरचना है, चाहे कुएँ की हो चाहे ट्यूबवेल की हो, उसमें चला जाए। तो लाखों करोड़ों लीटर पानी ज़मीन के अंदर उसके माध्यम से हम लोग भर सकते हैं। गांव में हज़ारों ट्यूबवेल रहते हैं, सभी लोग संरचना बनाने लगे। लगभग इसमें 5 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, ज़्यादा भी नहीं आता। और 1 साल बनानी है, उसके बाद में क्या है कि बरसात के बाद में उसमें ऊपर मिट्टी जमा हो जाएगी, उसको साफ़ करना है, इतना ही अपने को करना है। ये संरचना बहुत ही उपयोगी है, कई किसान बना भी रहे हैं, फ़ायदा भी ले रहे हैं। इसके अलावा पानी को स्टोर करने के लिए, तो पानी की ज़मीन को अंदर बनाने वाली बात हो गई। स्टोर करने के लिए हम लोगों को खेत तालाब बनाने हैं। शाजापुर ज़िले में हमारा पॉलीथीन लाइनिंग फार्म पॉन्ड खेत तालाब बहुत ही सक्सेस मॉडल है। हमारे किसान जिसकी दूरदर्शन में फिल्म बनी है, कई किसान भाइयों ने देखी भी, जीतन पाटीदार, उस तरह के मॉडल हम लोगों को बनाने हैं। उसमें क्या रहता है, ज़मीन के नीचे लगभग 15 फीट अपने को गहराई में खोदना है, 15 फीट ऊपर रहेगा। उसके बाद उसको 500 मिलीमीटर की जो आपकी 500 mm की जो आपकी माइक्रोन सीट रहेगी, पॉलीथीन सीट रहेगी, उसको लाइनिंग करना है, जिससे बरसात का पानी
पूरा तरह से उसमें सुरक्षित रहे। तो इस तरह का 1 एकड़ में ये तालाब बनता है। इसमें मतलब 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा आता है और इसमें मैं ये मान के चलो 30 एकड़ में आप साल भर सिंचाई कर सकते हैं। ये मॉडल बहुत बढ़िया है। कई किसान भाई जहाँ पर उनके यहाँ नेचुरल डिप्रेशन रहता है, नेचुरल गड्ढा रहता है, वहाँ पर खेत का पानी इकट्ठा करें। अभी आपके पास में समय है, ट्रैक्टर से बहुत सारे कृषि यंत्र हैं, उससे इस तरह की संरचनाएँ आप लोग बना सकते हैं। जहाँ जहाँ पर हमारा वो चेक डैम है, स्टॉप डैम है, उनकी कुछ अपनी ऐसी साइट दिख रही है, तो वहाँ पर आप लोग इस तरह की चेक डैम, स्टॉप डैम भी आप लोग बना सकते हैं। इस तरह की जहाँ जैसी आवश्यक है वहाँ आपको भूमि और जल संरक्षण की विभिन्न संरचना ऐसे बनानी है कि खेत का पानी हमारा खेत में रहे, कहीं बाहर नहीं जा पाए। तो इस पानी को हम लोग पूरी तरह से संग्रहित करके रखेंगे, तो बरसात के सीजन में जब भी डाइस फल रहेगा वहाँ उपयोग में लाइएगा, रबी के सीजन में उपयोग में लाइएगा, और जायज़ सीजन में भी आप लोग पानी बचेगा तो आप लोग तीसरी फसल भी इसमें ले पाएंगे। किसान भाइयों, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई। हम अपने खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रोक सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो हमारे जो विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं उसका उपयोग करें, चाहे आप खेत तालाब योजना के माध्यम से करें या आप अपने कुएं के पास जल संरक्षण के लिए उपाय करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो पानी के साथ नहीं बहेंगे, वो पानी भी वहीं रुकेगा, जो आप वर्ष भर सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस धाकड़ साहब। तो अभी कुछ बरसात की जो फसल बोई जाएगी, आषाढ़ फसल, तो उसमें कौन कौन से उन्नत बुआई यंत्रों का प्रयोग करें? हम शाजापुर ज़िले में पूरे मालवा की बात करें तो यहाँ पर सोयाबीन का काफ़ी ज़्यादा एरिया है। शाजापुर ज़िले में हम लोग देखें तो 2,70,000 हेक्टेयर के लगभग सोयाबीन की बोनी होती है। लगभग 90% से ज़्यादा किसान भाई सोयाबीन लगाते हैं। सोयाबीन में जो बरसात की फसल है, कभी बारिश ज़्यादा हो रही, कभी कम हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को इस तरह के बुआई के यंत्र चाहिए जिसमें दोनों ही परिस्थितियाँ हमारी सोयाबीन में उत्पादन अच्छा मिले। इसके लिए हम लोगों ने किसानों के यहाँ पर रेजिवेट प्लांटर का प्रक्षेप परीक्षण के माध्यम से, अग्रिम दर्शन के माध्यम से इन किसानों के बीच में ले गए हैं। तो किसानों के बीच में हम लोगों ने इसका प्रदर्शन किया हुआ है। रेजिवेट प्लांटर से हम लोग बुआई करते हैं तो उसमें एक बेड पे 2 लाइन में बोनी होती है। अगल बगल में काफ़ी गहरी नालियाँ रहती हैं, जिससे जब अधिक वर्षा होती है, अधिक तीव्रता की बारिश होती है, तो ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षित जल निकास हो जाता है, पानी अच्छे से निकल जाता है, जिससे हमारी फसल सुरक्षित रहती है। डॉक्टर साहब, खरीफ फसलों की बुवाई के पहले हमने ये देखा कि हमारा प्रदेश सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता था और आपका जो शाजापुर ज़िला है ये तो सोयाबीन में बहुत आगे है। तो कोई ऐसी नई तकनीक बताएं जिससे सोयाबीन में किसानों को काफ़ी लाभ भी मिले और बीज भी कम लगे, और नई तकनीक कोई हो तो बताएं। सोयाबीन में क्या उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर किसान भाइयों के बीच में जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या है कि पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उन्नत कृषि तकनीक किसानों भाइयों के बीच में ले जाते हैं अधिक उत्पादन लेने के लिए। जैसे 1 हेक्टेयर में 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन यदि आपको लेना है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में क्षेत्र है, वहाँ भी हम लोग सोयाबीन की जो नई तकनीक है उनको अडॉप्ट करते हैं। तो पहले खेत की तैयारी जो हम लोगों ने पूर्व में चर्चा की है, उसमें खेत में अच्छी तैयारी कर ली। उसके बाद में उन्नत बीज है, सोयाबीन की उन्नत वैरायटी है, वो अभी से किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि महाविद्यालय से या अपने जो पड़ोसी किसान हैं उनके पास में उपलब्ध है, वहाँ से ले लें। नई वैरायटियों में सोयाबीन में हमारे यहाँ पर जो 60 ड्यूरेशन की वैरायटी है, GS 9560 वैरायटी चलती है। नई वैरायटी का मैं जो GS 2034 वैरायटी आई है, उसका किसान भाई किसी भी अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र से ले लें। इसके अलावा हमारा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर है, वहाँ से जो नई वैरायटी सोयाबीन की निकली हुई है, RBS 18, RBS 24, RBSM 1133, ये अच्छी वैरायटी है, इनका प्रयोग किसान भाई करें। इसके अलावा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, हमारा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र हमारा इंदौर में है, वहाँ से कई वैरायटी निकली हुई है। NRC 150 है, NRC 138 है, 142 है। इस तरह की जो नई नई वैरायटी हैं, उनका बीज आपको ज़्यादा नहीं मिले, आधा एकड़ का भी मिल जाए तो आप बीज बना लीजिए।
जिससे अगले साल वो आपको प्रयोग में आ जाएंगी। नई वैरायटियों का आपने चयन कर लिया। इसके अलावा आपको बीज उपचार करना है। सभी को जैसे हम बच्चों का टीकाकरण कराते हैं इस तरह हम लोगों को बीज उपचार करना है। बीज उपचार में आपका पहले फंजीसाइड से, फिर इंसेक्टिसाइड से, राइजोबियम से, इस तरह का हम लोग बुआई अच्छे से कर लिया, अपने बीजों का चयन अच्छे से, अच्छी वैरायटी ले ली, बीज उपचार कर लिया, तो आपकी ये मान के चलिए कि बुआई से लगभग 1.5-2 महीने तक आपकी फसल अच्छे से सुरक्षित रहेगी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात के दिनों में जब हम फसल बो के घर आ जाते हैं और एकदम पानी गिर जाता है तो जल निकासी का उचित प्रबंधन नहीं होता, तो इससे कभी कभी फसल सड़ जाती है और किसान की मेहनत पानी में ही चली जाती है। तो कोई अच्छी तकनीक हो डॉक्टर साहब जल निकासी की? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस पर किसान भाई ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। जब पानी तेज भर जाता है, हमारे खेतों में भर जाता है, फसल सड़ने लगती, तब हमको ध्यान आता है। तो बुआई के समय ही हम लोगों को इसका प्रबंधन करना है। जो भी ज़्यादातर तकनीकें रहती हैं बुआई के समय ही हम लोग करनी। जब भी हम लोग भी बुआई कर रहे हैं, सीड ड्रिल से हम लोग बुआई कर रहे हैं, रीजन फरो से हम लोग मेड़नाली पद्धति से बुआई कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। यदि हमारे पास मेड़नाली पद्धति से बुआई नहीं हो रही है तो ट्रैक्टर डाल डिचर आता है। बुआई के तुरंत बाद आप लोग ये मान के चलिए कि 10 से 15 फीट के अंतराल पे आप लोग उससे नाली बना दीजिए, जिससे उस नाली से अपना सुरक्षित जल निकास हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, जल निकासी के लिए सुरक्षित जल निकासी ली गई रेज बेड प्लांटर बहुत बढ़िया कृषि यंत्र है। इसमें क्या एक बेड पे 2 लाइन में बोनी होती है, अगल बगल में नालियाँ रहती है। इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है। जहाँ जहाँ भी हम किसान भाइयों के बीच में इसके प्रदर्शन आयोजित किए हैं, ये मान के चलिए कि 30 से 35% उत्पादन इस रेज बेड प्लांटर के प्रदर्शन से हो गए। क्योंकि इसमें जब पानी नहीं गिरता है, सूखे की स्थिति रहती है, तो हमारे खेतों में मेड़ पे फसल रहती है, तो खेतों में नमी बनी रहती है, इसलिए इसमें अच्छा उत्पादन मिलता है। और बरसात जब अधिक तीव्रता की होती है तो उसमें जल निकासी अच्छे से हो जाती है। दोनों परिस्थितियों में हम लोग को अच्छे से हो रहा है। तो उन्नत कृषि यंत्रों का आप लोग समुचित प्रयोग करेंगे। लेजर लेवलर से आप लोग खेत को अच्छे से लेवल कर लीजिए। खेत हमारा पूरी तरह से लेवल रहेगा, उसमें गड्ढे नहीं रहेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ पर गड्ढे रहेंगे वहाँ पर हमेशा ही बरसात के सीजन में पानी भरा रहेगा, इसलिए फसल उत्पादन प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग खेत को लेवल करना है, जिससे बरसात के सीजन में हमारे सभी पौधों को, सोयाबीन फसल को एक समान पानी मिले, जिससे कि उसको उत्पादन अच्छा मिल सके। तो आपने लेजर लेवल से लेवल कर लिया तो रबी के सीजन में भी सिंचाई का पानी आपका बचेगा और सभी पौधों को पानी अच्छा मिलेगा, बराबर मिलेगा। किसान भाइयों, मान लो एकदम बरसात हो गई और एक साथ सभी किसान भाइयों को बुवाई करना है तो कृषि यंत्र नहीं मिलते। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि कस्टम हेयरिंग जो सेंटर है ये क्या है, किसानों के, छोटे छोटे किसानों को कैसे सुविधा मिलती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा राज्य शासन हो गया, भारत सरकार हो गया, कृषि विज्ञान केंद्र, हमारा जिला प्रशासन, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि छोटे किसानों को भी उन्नत कृषि यंत्र मिल पाए, है ना। तो इसके लिए कस्टम हेयरिंग केंद्रों की स्थापना की गई है। अभी हमारे मई के महीने में भी इसके लिए विज्ञापन आया हुआ था। मतलब जब भी कस्टम हेयरिंग केंद्र नए स्थापित होते हैं तो इसका जो हमारे प्रमुख समाचार पत्र हैं, जैसे दैनिक भास्कर ने जो भी प्रमुख समाचार, उसमें वो विज्ञापन आता है, तो उसमें वो आवेदन करें। इसके लिए क्वालिफिकेशन रहता है, लगभग 12वीं पास होने चाहिए, जिससे वो उसका हिसाब किताब रख सके। उसके बाद इसमें क्या, जब भी आप अप्लाई करेंगे तो ये लॉटरी जो रहती है कंप्यूटराइज रहती है, जब भी आपका नंबर लगे। तो इसमें सभी तरह के कृषि यंत्र आप ले सकते हैं। ट्रैक्टर ले लीजिए, उसके अलावा उन्नत कृषि यंत्र जो आपके क्षेत्र के लिए आवश्यक है, जैसे सोयाबीन रीजन की हम लोग बात करें तो रोटावेटर हो गया आपका, अच्छा कल्टीवेटर हो गया, MB प्लाव हो गया, रेजबेड प्लांटर हो गया, है ना। और इसके अलावा पौध संरक्षण की दवाई डालने के लिए उन्नत कृषि यंत्र हो गया, निदाई के उन्नत कृषि यंत्र हो गया, थ्रेसर हो गया। इस तरह का पूरा सेट आप लोग ले लेंगे तो लगभग 25 लाख का आता है। 25 लाख पे 40 लाख का, इसमें 40% अनुदान रहता है, 10 लाख का अनुदान मिल जाता है। तो इस जिले प्रशासन में इस तरह के सभी कस्टम हेयरिंग केंद्र बने हुए हैं और ये निर्धारित दर पे, पहले कस्टम हेयरिंग केंद्रों में ये रहता है कि पहले किसान भाई स्वयं की खेती करे, उसके बाद में वो किराए से चलाए, जिससे वो खुद का भी स्वरोजगार के साधन स्थापित हो सके, खुद को भी फायदा हो सके। तो छोटे किसानों को नियरेस्ट आपके गांव में ही अच्छे तरह के कृषि यंत्र मिल जाएंगे। तो कृषि यंत्र का सक्सेसफुल मॉडल सभी जिलों में बने हुए हैं और प्रति वर्ष 15 से 20 कस्टम हेयरिंग केंद्र नए नए आ रहे हैं। आजकल तो हमारा जो भारत सरकार है वो मेगा कस्टम हेयरिंग केंद्र शुरू कर रहा है, जिसमें 1 करोड़ तक के कृषि यंत्र किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि फसल अवशेष प्रबंधन एक चुनौती बनी हुई है, उसमें इस तरह के उन्नत कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं, जिससे कि जो कृषि यंत्र किसान भाई खरीद नहीं सकता, जैसे आपका लेजर लेवलर हो गया लगभग 2.5-3 लाख रुपए का आता है, आपका बेलर हो गया लगभग 15 से 20 लाख रुपए का आता है, चापर हो गया, रैकर हो गया। इस तरह के जो महंगे महंगे कृषि यंत्र है एक सामान्य किसान खरीद भी नहीं सकता है, लेकिन कस्टम हेयरिंग केंद्रों के माध्यम से वो इसका उपयोग कर सकता है, नरवाई प्रबंधन कर सकता है, अच्छे से बुआई कर सकता है, पौध संरक्षण कर सकता है और वो भी एक
कम से कम कीमत में, यही शासन का उद्देश्य है, जिससे किसान भाइयों को उन्नत कृषि यंत्र मिल जाएंगे और छोटे किसानों को एक कम उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध हो जाएंगे। तो दोनों को ही फायदा रहता है। जिसके पास कच्चा माल केंद्र है उसके लिए एक स्वरोजगार का साधन बन गया और छोटे किसानों के लिए उन्नत कृषि यंत्र उसके घर पर उपलब्ध हो गया। किसान भाइयों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SS धाकड़ साहब। एक सफल किसान बनने के लिए या कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए अच्छे कृषि यंत्रों का उपयोग हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए और कर भी रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि कृषि यंत्रों को हम घर ले तो आते हैं, लेकिन उनसे रखरखाव कैसे करें, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? डॉक्टर साहब बताएंगे। कृषि यंत्रों के रखरखाव पर कृषि विज्ञान केंद्र लगातार हम लोग प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं और सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं। कई जिलों में हमारे कृषि महाविद्यालय हैं। हमारे बुधनी में ट्रैक्टर ट्रेनिंग और प्रशिक्षण का राष्ट्रीय लेवल का केंद्र है। भोपाल में हमारा केंद्रीय कृषि अभियान की संस्थान है। तो जहाँ जो नियरेस्ट सेंटर है वहाँ पर आप लोग इससे कृषि यंत्रों से संबंधित प्रशिक्षण जरूर लें। लगभग ये है कि जब भी हम लोग ट्रैक्टर खरीदते हैं, कोई भी एक कृषि यंत्र खरीदते हैं, तो इसके साथ एक सर्विस मैनुअल रहता है, एक बुकलेट दी जाती है, जो तक किसान भाई उसको देखते नहीं है। उसके अनुसार अपने को चलना। जैसे हम लोग ट्रैक्टर की बात करें तो लगभग 200 से 250 घंटे में अपने को उसका ऑयल चेंज करना है। ऐसे ही 90 नंबर ऑयल रहता है, 40 नंबर ऑयल रहता है, उसको अपने को 200 घंटे में चेंज करना है। इसके अलावा ऐसी जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम रहता है उसका 90 नंबर ऑयल रहता है, उसको अपने को 6 साल में 1 साल में चेंज करना है। ट्रैक्टर को क्या है कि चलाने के लिए कम से कम ये मान के चलिए कि अपने लिए फ़ायदेमंद जब ही है जबकि साल भर में लगभग 1000 घंटे चलाएं, तब अपना फ़ायदेमंद है ना। तो ये अपने को इतने में अपने को ये करना है। हवा का प्रेशर सही से रखना है। इसके अलावा जो भी अपने कृषि कार्य संपन्न हो जाए, ट्रैक्टर जो रहता है 8 से 10 लाख की मशीन रहती है, ट्रैक्टर रहता है, तो उसको छायादार स्थान पर रखें। कई किसान भाई क्या रहता है कि उपयोग में लाए कहीं भी खड़ा कर दिए, धूप में खड़ा हुआ, बरसात में खड़ा हुआ है। इसी तरह हमारे कृषि यंत्रों की हालत रहती है, जहाँ हमारे कल्टीवेटर हो गया, सीडल हो गया, उन्नत कृषि यंत्र काफ़ी महंगे आते हैं, जैसे रोटावेटर हो गया 1-1.5 लाख रुपए का आता है। उसके बाद आपने बरसात में वैसे बाहर पड़ा रहा था, उसमें जंग लग जाती है, तो ये चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो अच्छे से रख रखाव करेंगे तो ट्रैक्टर की उम्र रहती है लगभग 10,000 घंटे रहती है। ज़्यादातर कृषि यंत्रों की उम्र 500 से 1000 घंटे रहती है, तो ज़्यादा समय तक वो चलेंगे। इसलिए उचित रख रखाव के लिए आप समसामयिक जो भी उसकी बुकलेट है उसके अनुसार या जो कृषि ट्रेनिंग में आपको बताए हुए हैं, ट्रेनिंग जरूर लें। जिसके पास में कस्टमर केंद्र उसके लिए ज़रूरी है कि वो लगभग 15 दिन की या बुधनी में 1 महीने की ट्रेनिंग ले ले, या हमारे यहाँ पर 5-7 दिन की जो ट्रेनिंग चलती रहती है उसको अटेंड करें। जैसे हम लोग हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उसी तरह के हम लोग हमारे कृषि यंत्रों का, ट्रैक्टर का ध्यान रखेंगे तो वो भी हम लोगों के लिए उपयोगी रहेगा और कम कीमत पर कम लागत में हम लोग खेती कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप कृषि यंत्रों का रखरखाव ठीक से करेंगे तो उनकी उम्र बढ़ेगी, ज़्यादा समय तक चलेंगे, काम आपके आएंगे। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि ये जो कृषि ड्रोन है ये क्या है, इसका क्या उद्देश्य है? जी, हमारा मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार ये चाहती है कि जो काम है और जल्दी हो। अभी क्या है, बरसात के सीजन में से हमारे पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ मालवा में सोयाबीन का एरिया ज़्यादा रहता है, लेकिन कभी कभी लगातार बारिश होती रहती है और ऐसी परिस्थितियों में हम लोग खासकर जो कीट व्याधि का प्रबंधन नहीं कर पाते, मतलब दवाई का स्प्रे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खेतों में घुस ही नहीं पाते हैं, हमारे मैनुअली भी नहीं जा पाते हैं, कृषि यंत्र भी नहीं जा पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ड्रोन हमारा काफ़ी उपयोगी रहता है। ड्रोन में क्या रहता है, जो हम लोग जो कीटनाशक का जो स्प्रे करना है, जो काम घंटों में हो रहा है वो लगभग 15 से 20 मिनट में हो जाता है, कम से कम समय में हो जाता है। दवाई भी हमारी, पानी भी हमारा कम लगता है, समय भी हमारा कम लगता है। दिन भर में लगभग हम लोग 8 से 10 एकड़ से ज़्यादा हम लोग इसमें दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। कभी कभी हमारे पौधों को
न्यूट्रिएंट की आवश्यकता रहती है, पोषण की आवश्यकता रहती है, तो घुलनशील जो खाद हैं, जो 19-19 हो गया, 18-18 हो गया, 0-52-34 हो गया, जैसी आवश्यकता है उनको भी हम लोग स्प्रे इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। अभी इसमें ये चल रहा है कि कभी कभी ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से जो इस पर अनुसंधान चल रहा है, इससे बुआई भी की जा सकती है। तो इस तरह के लगातार अनुसंधान चल रहे हैं। इसमें कीट व्याधि के लिए और खासकर पोषण प्रबंधन के लिए ड्रोन बहुत उपयोगी है, और प्रत्येक जिले में 2-2 ड्रोन दीदी, किसी जिले में 1 ड्रोन दीदी बनी हुई है। फ्री ऑफ कास्ट भारत सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों के माध्यम से ये ड्रोन उपलब्ध कराए हुए हैं, जिसमें प्रति एकड़ लगभग 200 से 250 रुपये प्रति एकड़ के मान से वो किसानों को जहाँ जहाँ आवश्यकता रहती है उसका, जहाँ डिमांड रहती है वहाँ कीटनाशक का या पौध सुरक्षा के लिए वो उपयोग में लाते हैं। तो किसानों के लिए जिले में ही उपलब्ध है, जी इसका जी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। जी। तो किसान भाइयों, हमने ये देखा है कि एकदम बरसात हो जाती है या कचरा ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी कीटनाशक दवा का प्रयोग करना है और बरसात होती रहती है और समय नहीं मिलता है, तो हम कैसे छिड़कें? तो इसके लिए जो ड्रोन पद्धति है बहुत अच्छी है, कम समय में जल्दी काम हो जाएगा और आपकी फसल बच जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को समय पर बहुत सारी जानकारी दी जो किसानों को समय पर काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब वक्त हो चुका है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मूंग एवं उड़द की एमएसपी, उद्यानिकी विभाग का सराहनीय कार्य, 35 लाख लोगों की आजीविका है वन, सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में मूंग एवं उड़द को मूल्य संवर्धन योजना PSS के अंतर्गत खरीदी के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने इस किसान हितैषी निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आभार भी व्यक्त किया। मंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। इस फैसले से ग्रामीण अंचल की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और अन्नदाता के परिश्रम को भी सम्मान प्राप्त होगा। उद्यानिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बनाए गए MPFSTS मध्य प्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम को भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा सराहा गया है। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसके द्वारा भारत सरकार के MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सुरक्षा पोर्टल के साथ एकीकरण की कार्यवाही की गई है। संयुक्त सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण भारत सरकार श्री प्रिया रंजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के वनों के संरक्षण एवं संवर्धन को पहली प्राथमिकता में रखा गया है। वनों को हरा भरा रखने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब प्रदेश का वन क्षेत्र बढ़ रहा है और ओपन फॉरेस्ट कम हो रहा है। मध्य प्रदेश वनों में हर्बल औषधियों का भी खजाना है। वर्ष 2024-25 में वन विभाग 6 करोड़ से अधिक की हर्बल औषधियों की आपूर्ति आयुष विभाग एवं सरकारी संस्थाओं को कर चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रदेश में वनों से निकलने वाले तेंदुपत्ता से 15 लाख परिवारों की आजीविका चल रही है। इससे 35 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें 15 लाख पुरुष और 20 लाख से अधिक महिलाएं हैं। प्रदेश के वनों से हर वर्ष 12 लाख बोरा से अधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जाता है। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की बुआई कर दी है, वे ध्यान रखें, फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए समय समय पर निदाई एवं खरपतवार नाशकों का प्रयोग जरूर करें। इस हेतु ध्यान दें, बुआई के 15 से 20 दिन में सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए क्यूजेलोफॉस 800 से 1000 ग्राम दवा और चौड़ी पत्ती वालों के लिए क्लोरोम्यूरॉन 12 ग्राम या इमिजाथापिर 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर फ्लैट फैन या फ्लैट जेट नोजल की सहायता से पौधों पर समान रूप से छिड़काव करें। खरपतवार नाशक दवा के अभाव में
25 दिन बाद एक निदाई जरूर करनी चाहिए तथा दूसरी निदाई आवश्यकतानुसार बुआई के 45 दिन बाद जरूर करें, या डोरा या कुल्पा बुआई के 15 से 20 दिन व 30 से 35 दिनों में कतारों के बीच में जरूर चलाना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत किसानों को उनकी भूमि के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाता है। यह किसी भी किसान को मिल सकता है। आपकी अपनी खेती की ज़मीन हो या आप किसी और की ज़मीन पर काम करते हों या किसी और तरीके से कृषि उत्पादन से जुड़े हों, आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। इस कार्ड की सहायता से आप खेती से संबंधित खर्च जैसे बीज, खाद, उपकरण आदि खरीद सकते हैं या अपने किसी और ज़रूरी कार्य में भी खर्च कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक या कुछ प्राइवेट बैंकों में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ पते का प्रमाण पत्र, फोटो और पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की ज़रूरत होती है। आपकी क्रेडिट लिमिट यानी लोन आपकी ज़मीन के आकार, उसकी कीमत और प्रस्तावित फसल के और पैदावार पर निर्भर करती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र में जो विशेषज्ञ हैं वो निरंतर प्रयासरत है कि किसानों तक वैज्ञानिक ढंग से खेती की जानकारी पहुंचे, अधिक उत्पादन बढ़े, इसके लिए वो जानकारी देते हैं। निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि किसानों को ट्रेनिंग देकर नई नई जो आधुनिक जानकारी आ रही है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे गाँव में, वो खेतों तक पहुँचे। उम्मीद है कि जानकारी का लाभ आप उठाएंगे और दूसरे किसानों को भी बताएंगे। अगले कृषि दर्शन में ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।